नहीं तो किसी का कोई नियंत्रण किसी पे रहा, चाहे ना बयान दे रहा है। कांग्रेस लड़ रही, भाजपा लड़ रही, वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जग जाहिर है। जांच करेगा कौन? जांच तो जब होगी जब आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी। अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो सचिन पायलट जैसे कह रहे हैं भाई इनके 4-6 मंत्री बन जाए, मेरी तो ये मांग है कि जो भ्रष्ट मंत्री है, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे, जैसे राजस्व मंत्री पे भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगे, इन दूसरे चिकित्सा मंत्री पे लगे, परिवहन मंत्री पे लगे, 1 दर्जन मंत्रियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उन सबको सरकार को ड्रॉप करना चाहिए। फिर नए ऐसे चेहरे जो ईमानदार हो, जिनकी पृष्ठभूमि किसानों को भी ज्यादा तरजीह दिए जाए, सारे लोगों को मिला के। और मुझे तो आप बताइए कि 3 साल होने को गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी खुद लेके बैठे हैं, 20 से ज्यादा मंत्रालय सीएम के पास है, तो आम आदमी सीएम के पास थोड़ी पहुंच पाएगा। तो इससे ज्यादा सरकार का नकारापन नहीं हो सकता है। सरकार फेलियर है राजस्थान के अंदर। विधायकों को छूट दे दी कि आप अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री हो, चाहे जैसी लूट मचाओ, क्योंकि वापस नहीं तो उन विधायकों को आना है। और मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनकी अंतिम पारी है, इसलिए अंतिम बॉल तक मैं आउट नहीं हूं, वहां पे विकेट पे मैं जचा रहा हूं। ये सीएम चाहते हैं। और अब अगर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा तो ये तो जंग है, ये अब जंग और मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस 2 गुटों में बंटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो 13-14 मुख्यमंत्री के दावेदार है। पता नहीं कितने गुट हैं। कल मैं देख रहा था, बीजेपी तो आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रही थी। बीजेपी का एक नेता जो पहले आरपीएससी का चेयरमैन रहा, उसको लगा कि उसकी जांच नहीं हो जाए तो वो कह रहा कि आरपीएससी सही है। ये भी मैंने कल एक बयान पढ़ा था, वो कह रहा आरपीएससी सही है, क्योंकि मैंने खुद वहां बैठ के किया था। तो इस तरह का हालात भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नहीं तो किसी का कोई नियंत्रण किसी पे रहा, चाहे ना बयान दे रहा है। मतलब कांग्रेस लड़ रही, भाजपा लड़ रही, वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जग जाहिर है। अगर इसकी सही जांच हो जाए तो मेरे हिसाब से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन जांच करेगा कौन? जांच तो जब होगी जब आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी, तब दोनों सरकारों के नेताओं को ये इनकी जांच करा के और इनकी सही जगह पहुंचा दें। और फोन टैप और जासूसी किसी की भी नहीं करानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने भी फोन टैप कराए उस समय हम सब लोगों के, वो भी गलत था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और दिल्ली की सरकार ने जो जासूसी कराई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच स्वतंत्र एजेंसी करे, मतलब वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, या जो दूसरा जिस तरह की डिमांड विपक्ष करा, उसमें सरकार को जांच करा के और दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर फोन टेपिंग का मामला बहुत में, इसका मतलब तो हमारी प्राइवेसी रहेगी नहीं, खत्म ही हो जाएगी। संविधान ने जो हमें शक्तियां दी है वो खत्म हो जाएगी। इसमें विपक्ष के साथ खड़े और तमाम जो मुद्दे हमारे महंगाई, किसान और जो मामले थे, इसमें हम मजबूती से बात करेंगे। सरकार खुद लोकसभा नहीं चलाना चाहती, सरकार चाहती है कि विपक्ष को ये बात मत दो कि विपक्ष लोकसभा नहीं चलने देता, हम तो चलाना चाह रहे हैं। जब इनके पक्ष के सवाल हो तब तो 1-2 सवाल करवा देते हैं। सवाल मतलब इस तरीके का हो, मान लो महंगाई का हो, मान लो किसानों का हो, तो उसमें तुरंत स्थगित कर दी जाती है। ये भी गलत है। ऐसा है कि जिस तरह की मांग उठी है और जिन लोगों के नाम इसके अंदर आए, इन लोगों की जासूसी कराई, ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है। इस तरह अगर आप जासूसी कराने लग जाओगे तो हम फिर काम कैसे करेंगे? तो सरकार को, जब विपक्ष मांग कर रहा है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करो, तो सरकार को जांच कराने की घोषणा सदन के अंदर करनी चाहिए। और सरकार अगर सही है तो फिर जांच से डर क्यों रही है? जांच करानी चाहिए। सरकार तो कह रही मुद्दा ही नहीं है, सरकार कहने थोड़े होता। सरकार तो कह रही किसानों को भी मुद्दा नहीं है, सरकार कह रही पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा नहीं है, सरकार तो कह रही विपक्ष है ही नहीं, हम तो 24 में वापिस आ जाएंगे। सरकार के कहने से नहीं होता। ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि फोन टैपिंग गलत है। किसान के मामले में सरकार, मोदी जी को जिद छोड़नी चाहिए। जिद करके बैठ गए कि मैं तो बस ईगो प्रॉब्लम हो गई, जिद है मेरी, किसानों को झुका के मानूंगा। ये वही किसान है जिन्होंने जिन 6 राज्यों के अंदर भी आंदोलन तेजी से चल रहा है। और अभी तो सरकार के सामने बहुत बड़ी रहेगी, चाहे मराठा आरक्षण आंदोलन है, पटेल आरक्षण आंदोलन है, दूसरे जितने भी आरक्षण आंदोलन देश के अंदर, चलो उनसे भी सरकार को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि तमाम देश का नौजवान अब जाग उठा है, किसान जाग उठा है। और महंगाई की मार, कोरोना की मार, इसमें सरकार का जो सिस्टम फेल्योर हुआ है देश के अंदर, अब मोदी जी खाली बातों से सोचे कि 24 के अंदर सत्ता के अंदर आ जाएंगे। देश का नौजवान सत्ता के अंदर बातों से इनको नहीं आने देगा।